नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉरएवर में। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में बौद्ध धर्म से संबंधित जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। और वीडियो पूरा देख लेने के बाद बौद्ध धर्म से संबंधित आपका एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी कुशीनगर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब इस प्रश्न से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता शाक्यगण के मुखिया थे। इनके माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिन बाद ही इनकी मां माया देवी का मृत्यु हो गया। फिर इनका लालन पालन इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी सारनाथ। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी सारनाथ। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। अब इस प्रश्न से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। सारनाथ वाराणसी स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिए थे, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। सारनाथ बौद्ध धर्म में 4 प्रमुख तीर्थ स्थान में से एक प्रमुख है, जो दूसरा है लुम्बिनी, तीसरा बोध गया और चौथा कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी लुम्बिनी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी बोध गया। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो बोध गया में हुआ था। अब इस प्रश्न से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। बोध गया बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक क्षेत्र है। बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब जाके सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन गए थे। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संबोधि, ऑप्शन बी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन डी धर्म चक्र प्रवर्तन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी धर्म चक्र प्रवर्तन। जो प्रथम प्रवचन था वो धर्म चक्र प्रवर्तन है। अब इस प्रश्न से संबंधित सभी इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ गृह त्यागे थे, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध धर्म में ज्ञान के प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया है। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो जाती है। बौद्ध धर्म में जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस प्रश्न से संबंधित आप इतना याद रखें, आपके लिए इंपोर्टेंट साबित होगा। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी शैव धर्म, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। जातक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित। अब इस प्रश्न से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। जातक ग्रंथ में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। इस ग्रंथ में 500 प्लस कहानियां का संग्रह किया गया है। इन कथाओं में मनोरंजन के साथ साथ नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। इस प्रश्न से संबंधित इतना आप याद रखें, आपके लिए इंपोर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए महामाया, ऑप्शन बी प्रजापति गौतमी, ऑप्शन सी यशोधरा, ऑप्शन डी त्रिशला। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी, जो उसकी मां थी। इस प्रश्न से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। गौतम बुद्ध की सौतेली मां प्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने गौतम बुद्ध को लालन पालन किया था। गौतम बुद्ध 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ विवाह किए और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? ऑप्शन ए 255 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 383 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इस प्रश्न का डिटेल्स देखते हैं।
प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासन काल में राजगीर में हुआ था, याद रखें। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासन काल में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखें। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईसा पूर्व में कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन में हुआ था। मैं सभी इंपोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी कमल एवं सांड, ऑप्शन डी स्तूप, ऑप्शन डी पद एवं चिन्ह। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए घोड़ा। बुद्ध का जो गृह त्याग का प्रतीक है वो घोड़ा है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है। बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। पीपल ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी ऋषभदेव। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यह बुद्ध के जीवन के बारे में एडविन अर्नोल्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक का शीर्षक है। अगला क्वेश्चन है, अशोकरम विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी सारनाथ। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। अशोकरम विहार जो स्थित है वो पाटलिपुत्र में स्थित है। अशोकरम महावंश के अनुसार पाटलिपुत्र में अशोक द्वारा निर्मित विहार है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न डैश है? ऑप्शन ए बुद्ध, भिक्षुक, उपासक, ऑप्शन बी बुद्ध, धम्म, संघ, ऑप्शन सी बुद्ध, धम्म, पाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बुद्ध, धम्म और संघ। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। इन त्रिरत्नों पर ही बौद्ध धर्म आधारित है। बुद्ध का मतलब जागृत या अनंत ज्ञानी मनुष्य। धम्म का मतलब धर्म की शिक्षा संपूर्ण बौद्ध धर्म पर आधारित है। संघ का मतलब बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध उपासकों के संगठन को संघ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी पाली। बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की जो रचना की गई थी वो पाली भाषा में की गई है। अब इस प्रश्न से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और पिटक विभिन्न भाषा में अनुवादित भी किया है। इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करने के समय से महापरिनिर्वाण तक दिए हुए प्रवचनों को संग्रहित किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी हर्ष। 5वीं बौद्ध परिषद का जो आयोजन किया था वो हर्ष ने किया था। इस प्रश्न का थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय में कन्नौज में हुआ था, जबकि अशोक के समय में तीसरी और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक वयस्क व्यक्ति, ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक विजेता। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अब इस प्रश्न से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात को बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी त्रिपिटक, ऑप्शन डी उपासक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी त्रिपिटक।
तो बौद्ध साहित्य का जो पहचान किया जाता है वो त्रिपिटक से पहचान किया जाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य के अंग हैं, जिनमें सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक शामिल हैं। उपनिषद एवं आरण्यक वैदिक ब्राह्मण धर्म से एवं जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाले थे। ये डैश थे। ऑप्शन ए स्त्रियां एवं शूद्र, ऑप्शन बी योद्धा एवं व्यापारी, ऑप्शन सी साहूकार एवं ऑप्शन डी वाणिक एवं पुरोहित। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्त्रियां एवं शूद्र। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों पर विशेष ध्यान दिया था, वो स्त्रियां एवं शूद्र। अब इस प्रश्न से संबंधित सभी डिटेल्स को देख लेते हैं। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्र के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार कौन सा है? ऑप्शन ए दिवाली, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी बैसाख पूर्णिमा, ऑप्शन डी छठ पूजा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी बैसाख पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 2। महात्मा बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभक्त हुए थे। पहला भिक्षुक, दूसरा उपासक। अब भिक्षुक क्या होता है? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। इतना आप याद रखें। गौतम बुद्ध ने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? ऑप्शन ए सम्यक संकल्प, ऑप्शन बी सम्यक कर्म, ऑप्शन सी सांख्य दर्शन, ऑप्शन डी सम्यक स्मृति। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सांख्य दर्शन। गौतम बुद्ध ने प्रथम गुरु से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलम थे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी बोध गया। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी श्रावस्ती। गौतम बुद्ध जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। प्राचीन काल में श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी हुआ करती थी। आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।